हाय फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करते हैं वीलुकअप का पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम नॉर्मल वीलुकअप कैसे अप्लाई करते हैं। सेकंड शीट में हमने देखा था कि हम मल्टीपल वैल्यूज कैसे लेके आ सकते हैं वीलुकअप की मदद से। फिर हमने मल्टीपल वैल्यूज लाने के लिए कॉलम फॉर्मूला का कैसे यूज किया था, ये हमने सब देखा कल। उसके बाद हमने देखा कि हम अपने डेटा में अगर ऑटो अपडेट करें तो हमारा वीलुकअप कैसे काम करेगा। उसके बाद हमने वीलुकअप से मल्टीपल आंसर निकालने देखे कि हम कैसे लेके आ सकते हैं। और उसके बाद हमने मैच फार्मूले का यूज देखा कि वीलुकअप में क्यों होता है, किस लिए होता है। तो आज हम देखने वाले हैं, अब हमारे को अपने डेटा में नेम दे रखे हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल का डेटा दे रखा है। अब हमारे को यहाँ पे वैसे तो हमारे पास अमाउंट है, हमने यहाँ पे हर एक का सम कर रखा है, पर हमारे को क्या चाहिए वीलुकअप की मदद से, जैन फेब और मार्च इन तीन का ही सम चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू सम वीलुकअप। उसके बाद हम वीलुकअप की वैल्यू देंगे, कोमा करेंगे, यहाँ पे अपना टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कोमा लगा करके, उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम का इंडेक्स देंगे करली ब्रैकेट में लगा के, सेकंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ, करली ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे हम फॉल्स कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज। बस ऐसे करके हम अपने डेटा में पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं सम करके। अब इससे नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमारे को वीलुकअप में एक हमने कल प्रॉब्लम देखी थी कि हम अपने राइट साइड का ही डेटा फैच कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमारे को लेफ्ट साइड का डेटा निकालना है, अब हमारे को नेम के बेस पे प्रोडक्ट नेम का डेटा निकाल के लाना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इक्वल टू लगाएंगे, वीलुकअप लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू डाल देंगे, कोमा करेंगे। अब यहाँ पे टेबल एरे में हमारे को क्या चाहिए, अब टेबल एरे में हमारे को कुछ हम ऐसा करना चाहेंगे कि ना हमारा टेबल, हमारी इस टेबल में जो ये वाली रो है ये हमारी इस साइड चली जाए और ये वाली रो हमारी इस साइड आ जाए। कहने का मतलब है एक हमारी टेम्परेरी टेबल बन जाए जहाँ पे इसका इंडेक्स हमारा नेम वाली कॉलम का हमारा फर्स्ट हो और प्रोडक्ट नेम वाली का हमारा इंडेक्स बन जाए 2। तो इसके लिए हम यहाँ पे चोज का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम चोज करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर देंगे 1,2, कर्ली ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, कॉमा लगाएंगे। हम यहाँ पे पहली वैल्यू देंगे, पहले हमारा ये वाला डेटा आना चाहिए, कॉमा। उसके बाद हमारे जो भी टेम्परेरी टेबल बनाएंगे जो तो उसकी मदद से हमारी सेकंड वाला इंडेक्स इसका हो जाना चाहिए, ब्रैकेट को बंद करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू देंगे, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे कॉमा करके। बस अब हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट जैसे हम क्लोज करेंगे बस आ गई हमारी वैल्यू लैपटॉप। हमारे स्काईलाइन इंटरप्राइजेस का प्रोडक्ट नेम क्या है, लैपटॉप। अब ये नेक्स्ट वाला आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, हम आपको ये शीट प्रोवाइड करवा देंगे सारी की सारी। अपनी नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे को दिक्कत क्या आती है, अगर हमारे को ये नेम ना मिले यहाँ पर तो हमारे को हम खुद से हैंडल करें एरर को, क्योंकि एक्सेल जब हैंडल करेगा तो वो हमारे एग्जीक्यूशन को वहीं पे स्टॉप कर देता है। एक्सेल जब एरर को हैंडल करता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए हम यहाँ पे खुद से नॉट फाउंड वगैरह कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे
ग्लोबल एक्सपर्ट नाम से यहाँ पे कहीं भी हमारे को नेम दिख नहीं रहा। वैसे हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल एक्सपर्ट्स नाम से कोई भी नाम नहीं दिखा यहाँ पे, वैसे हमारे पास है पर यहाँ पे लिमिटेड लिख रखा है, एलटीडी लिख रखा है, तो ये हमारे को वैसे मिलेगा नहीं। अब हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और उसके बाद इफ एरर वी लुकअप वैल्यू डालेंगे, कोमा करेंगे, अपनी एरे को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल लगा करके हम यहाँ पे कॉलम का इंडेक्स देंगे, हमारे कॉलम का इंडेक्स है 2, कॉमा हम यहाँ पे अपना फॉल्स ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। तो हमारे को जो भी यहाँ पे मैसेज शो करवाना है, अगर ये वाला डेटा इस टेबल में हमारे को ना मिले, वो हमारे को यहाँ पे लिखना होता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नॉट फाउंड और बस ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्योंकि ये वाला डेटा यहाँ पे मिला ही नहीं, तो हमारे को यहाँ पे नॉट फाउंड देखने को मिला। अभी तक हमने जितने भी लुकअप लगाए हैं वो हमने यहीं पे हमारी टेबल होती थी और यहीं पे हमने लुकअप लगाया है। पर अगर हम चाहते हैं कि हम किसी और शीट पे लुकअप लगाएं बिना इस शीट पे आए हुए, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इसमें हमारे को बस ध्यान ये रखना होता है, जो हमारे यहाँ पे टेबल है उसका कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे टेबल 1 नाम है, हम यहाँ पे आएंगे, हमारे को नेम दे रखे हैं, इसके बेस पे हमारे को प्रोडक्ट नेम निकाल के लाने हैं उसी टेबल के, बिना उस शीट पे जाए। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, वी लुकअप करते हैं और वी लुकअप करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले इस वाली सेल को सेलेक्ट करते हैं, वी लुकअप वैल्यू। वी लुकअप एरे में हम यहाँ पे खुद से लिख देते हैं टेबल 1, कोमा करते हैं हम यहाँ पे कॉलम का इंडेक्स देने के लिए हम यहाँ पे मैच का फॉर्मूला ही लगाते हैं। हम यहाँ पे मैच लिखेंगे, अब यहाँ पे हमारे को मैच का फॉर्मूला हमने लगा दिया, लुकअप वैल्यू हमने डाल दी, कोमा करके हम लुकअप एरे देंगे। अब लुकअप एरे करने के लिए भी हम उस टेबल में ना जाके हम यहाँ पे टेबल 1 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमारे को यहाँ पे दिख रहा है, हमारे को यहाँ पे हैश हेडर दिख रहा है। अब हैश हेडर को हम यहाँ पे ऑफ करेंगे, कोमा करेंगे, मैच के फॉर्मूले वाला 0 लगाएंगे, इसको ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, कोमा करेंगे और लुकअप वाली 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और एंटर। बस ऐसे ही करते हैं हम अपने सारे के सारे डेटा ला सकते हैं। तो इसी तरह से एक्सेल में ऐसी मज़ेदार जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।